तो बच्चों अभी हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है और उसमें हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पाला पड़ेगा इसमें वो किससे पड़ेगा बच्चों? ट्राइंगल से पड़ेगा। किससे पड़ेगा? ट्राइंगल्स। ठीक है, ट्राइंगल्स जो तीन साइडेड फिगर होगी, क्लोज फिगर होगी। ट्राइंगल की तीन साइड्स होती हैं। तो मैं ट्राइंगल एक बना लेता हूं। सपोज इट इज ए, इट इज बी एंड इट इज सी। तो ट्राइंगल में सबसे पहले आपको जो कंडीशन पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि कब ट्राइंगल नहीं बनेगा। कब ट्राइंगल नहीं बनेगा? जब कब कब बनेगा? ए बी प्लस बी सी, जब भी ये दो साइड का सम किसी तीसरी साइड की, कोई सी भी दो साइड का सम तीसरी साइड कौन सी बनी? अब बची ए सी। बात समझ में आई? तो ये कंडीशन है ट्राइंगल बनने की। कोई से भी दो साइड का सम तीसरी बची हुई साइड से ज्यादा होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, दिस इज द कंडीशन। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है ये ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा कोऑर्डिनेट देकर, तो ये आप चेक करोगे। नाउ अब दूसरे पार्ट पर आते हैं। सबसे पहले अब हम ट्राइंगल्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि भाई ट्राइंगल एक्चुअली में है कौन सा। बात समझ में आई? तो ट्राइंगल है कौन सा, इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं आपके पॉइंट लिख रहा हूं। सबसे पहले आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए जो कंडीशन होगी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, है ना। और कैसे आप निकालेंगे इसको? डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे। डिस्टेंस फार्मूला। बात समझ में आई? सब कुछ डिस्टेंस फार्मूला से करना है। आई होप कि आपको डिस्टेंस फार्मूला आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में। एक बार ये तीनों सिद्ध हो गए, बराबर हो गए, बस इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर है तो कोई दूसरा ट्राइंगल बन ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है ना? दूसरा क्या होगा बच्चों? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होगा? ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए। बात समझ में आई? और ये भी आप किससे निकालेंगे बच्चों? ये भी आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये भी आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे। ठीक है, तीसरी बात, तीसरी बात है राइट ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल में होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर। और ये भी आप बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे। यहां पर एक बात बिल्कुल पक्की होनी चाहिए कि ये राइट एंगल कौन से एंगल, कौन से एंगल पर बन रहा है? राइट एंगल। देखिए ये सी ए लिख रहा है ना, यहाँ पे जो लेटर नहीं है बस उसी पे बन रहा है, राइट एंगल एट बी। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, क्लियर हो रही है? क्यों भाई मारिया, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक, अब देखिए फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट ध्यान से समझिए। फोर्थ पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें क्या बात होगी? इसमें होगी तो यही कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर। और यहां पर जो राइट एंगल बनेगा, राइट एंगल जो बनेगा, राइट एंगल एट बी ही बनेगा। खास बात क्या होगी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी भी होगा। क्या क्लियर हो गई बात? ये सब आपको कैसे निकालना है? सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना है। यू हैव टू डू ओनली, यू हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला ओनली। सिर्फ आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए और कुछ नहीं। क्या क्लियर हो रही है ये बात? बोलो जरा जल्दी से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बात, क्वाड्रिलेटरल्स। क्या चीज बच्चों?
क्वाड्रिलेटरल्स। जब क्वाड्रिलेटरल्स को प्रूव करने की बात आएगी तो ये बात याद रखिए, सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है, सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है वो ये देखना है कि डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट है वो कोइंसाइड कर रहा है या नहीं। डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट है वो कोइंसाइड कर रहा है या नहीं, ये आपको चेक करना है। बच्चों क्या आप मुझे 2 मिनट दे सकते हो? स्टेप 1 याद रखना बच्चों, स्टेप 1 क्या है कि आपको मिड पॉइंट चेक करना है। क्या करना है? चेक मिड पॉइंट। मिड पॉइंट चेक करना है कि ये कोइंसाइड कर रहा है या नहीं। किसका मिड पॉइंट? मिड पॉइंट डायगोनल्स का। चेक मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। क्या चेक करना है इसमें? वेदर कोइंसाइड्स और नॉट। जैसे अगर हम कोई क्वाड्रिलेटरल बनाए तो इसके जो बेसिकली डायगोनल्स होंगे बच्चों, एक तो ये होगा डायगोनल और एक ये होगा, ठीक है। इनके जो मिड पॉइंट होंगे, सपोज इसका यहां पर है और इसका यहां पर है, इसका मिड पॉइंट है ई और इसका मिड पॉइंट है एफ, तो ये ई और एफ एक साथ हैं या नहीं, ये हमको बेसिकली क्या करना है? चेक करना है। ये बात याद रखिए। अब देखिए चेक कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिए। बहुत सपोज करिए ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। एक्स के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x1 y1 है, बी के जो सॉरी ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के x2 y2 और सी के x3 y3, ठीक है। और ये आपके डी होगा, सॉरी ये होगा x4 और y4। बच्चों नजर आ रहा है? ठीक है। अब ई के जो कोऑर्डिनेट होंगे, ई के जो कोऑर्डिनेट होंगे, तो ई को मैं कैसे लिख सकता हूं बच्चों? ई है ना, ई के जो कोऑर्डिनेट होंगे अब उसमें एक्स कैसे लिखेंगे? एक्स। तो मिड पॉइंट चेक करेंगे हम ई के लिए। ई के लिए हम क्या क्या चेक करेंगे? x1 और x3 के जरिए चेक हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? x1 प्लस x3/2, ठीक है। अब इसका y बाद में लिखते हैं, पहले हम f के कोऑर्डिनेट लिखेंगे। f के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? f मिड पॉइंट है किसका? x4 और x2 की मदद से होगा, तो x2 प्लस x4/2। ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से, सिर्फ और सिर्फ हम इन दो को देखेंगे। अगर ये सेम है तो अगला चेक करेंगे, वरना नहीं करेंगे। बात समझ में? अगर ये सेम है तो y भी चेक करेंगे। y क्या होगा? ध्यान से सुनिए, y लिख रहा हूं अलग से मैं, y वाइट से लिख रहा हूं। y क्या हो जाएगा? आपके y1 प्लस y3/2 और इसका y क्या हो जाएगा? y2 प्लस y4/2। अगर ये दोनों बराबर आ गए, अगर ये दोनों बराबर आ गए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर ये दोनों बराबर आ गए तो ये क्या क्या हो सकता है? ये स्क्वायर भी हो सकता है, ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, एक बात समझ में आई? और क्या हो सकता है? ये कोई पैरेललोग्राम भी हो सकता है, बात समझ में आई? और ये कोई रोम्बस भी हो सकता है। अगर ये बराबर नहीं आए तो ये फिर इन चारों में से कोई नहीं होगा, कुछ भी हो जाए, ये ट्रेपीजियम हो जाए, कोई जर्नल क्वाड्रिलेटरल हो जाए, कुछ भी हो जाए, इन चारों में से नहीं होगा। अगर ये कंडीशन हो गई तो फिर अब हम इन चारों में ही खेलेंगे। क्या यहां तक समझ में आ गया? बहुत ही आसान है बच्चों, आधे मिनट में हो जाता है। ये बताने में इतना टाइम लग रहा है लेकिन करने में नहीं लगेगा। जब प्रॉब्लम आएगी तो करने में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बोलो समझ में आ गई यहां तक बात? जल्दी से बोलो, अरे बोलो ना। यस सर। ठीक है शाबाश। अब मैं स्टेप 2 बता रहा हूं, ध्यान से देख लेना बच्चों। अगर ये आपने अच्छे से कर लिया, ये चुटकियों में करोगे आप सवाल, अगर अच्छे से ये प्रोसीजर समझ लिया तो। और स्टैंडर्ड प्रोसीजर यही है, इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। सबसे पहले आप मिड पॉइंट चेक करो कि मिड पॉइंट सेम है या नहीं। मिड पॉइंट सेम है तो इन चारों में गेम होगा, अगर मिड पॉइंट सेम नहीं है तो ये चार भी नहीं है।
बात समझ में आई? अब मान लो मिड पॉइंट आ गया, अगर मिड पॉइंट आ गया तो फिर क्या करेंगे हम? जब मिड पॉइंट आ जाएगा बच्चों, तो अब हम स्टेप 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? स्टेप 2 लिखेंगे। स्टेप 2 में क्या? अरे भाई ये आवाज बंद करो मतीन, आवाज बंद करो। स्टेप 2 क्या करेंगे? चेक इक्वल और नॉट। अब डायगोनल्स को हमें ये चेक करना है कि इक्वल है नहीं। चेक डायगोनल्स। अभी हमने साइड को छुआ भी नहीं है, सिर्फ डायगोनल को छूना है, साइड को नहीं छूना है, सिर्फ डायगोनल को। चेक डायगोनल्स आर इक्वल और नॉट। बात समझ में आ गई या नहीं? चेक करना है डायगोनल इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल आ गए, अगर इक्वल आए तो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, याद रखिए। अगर इक्वल आए तो या तो ये स्क्वायर बनेगा, या क्या बनेगा बच्चों? रेक्टेंगल बनेगा। और अगर इक्वल नहीं आए, नॉट इक्वल आए, तो क्या क्या बनेगा? जरा जल्दी से बताओ। तो या तो ये पैरेललोग्राम बनेगा या रोम्बस बनेगा। ठीक है। अब स्टेप 3 में फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। अब क्या करना है? अब नाउ चेक फॉर साइड्स। अब हमें साइड्स चेक करनी है, सारी साइड्स चेक करनी। सारी साइड्स इक्वल आ गई। सारी साइड कैसी आ गई? इक्वल आ गई। अगर साइड इक्वल आ गई तो क्या हो जाएगा भाई? ये स्क्वायर या रोम्बस। बात समझ में आती है? और इक्वल नहीं आई तो क्या बन जाएगा भैया? ये जरा जल्दी से बताओ। इक्वल नहीं आई, साइड इक्वल नहीं आई, तो या तो बनेगा ये रेक्टेंगल या कोई जर्नल पैरेललोग्राम। बोलो यहां तक प्रोसीजर क्लियर हुआ या नहीं? सिंपल प्रोसीजर है, बहुत सिंपल। बात समझ में आई? मिड पॉइंट चेक किए, अगर मिड पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं तो फिर स्टेप 2 पर आएंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे? हम वापस डायगोनल की लेंथ चेक करेंगे। अगर डायगोनल इक्वल आए तो या तो स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा। मान लो डायगोनल इक्वल आ गए, अब साइड चेक करेंगे। साइड भी इक्वल आ गई तो ये देखो, यहां पर स्क्वायर था, यहां पर स्क्वायर, हम पक्का कर देंगे ये स्क्वायर हो गया। अच्छा, साइड बराबर नहीं आई तो फिर यहां पर क्या? देखो यहां पर रेक्टेंगल था, हम पक्का कर देंगे कि ये रेक्टेंगल। क्लियर हो रहा है? बात समझ में आई? अच्छा, जो डायगोनल है वो इक्वल नहीं आए तो या तो ये पैरेललोग्राम है या रोम्बस है। अच्छा, डायगोनल तो इक्वल नहीं आए लेकिन साइड इक्वल आ गई तो फिर हम बोलेंगे ये रोम्बस है। और साइड इक्वल नहीं आई तो हम क्या बोलेंगे? ये पैरेललोग्राम। बोलो क्लियर हुआ? नहीं हुआ? किसी को पूछना है मुझसे दोबारा? ऑफलाइन वाले तो वहां पर पूछ सकते हैं मुझसे, लेकिन ऑनलाइन वाले यहां पर पूछिए मुझसे अगर नहीं हुआ तो। क्यों भाई जबीउल्लाह? यस सर, समझ में आ गया। एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, समझ में आ जाएगा सब। एक बार रिकॉर्डिंग देखो, मैं यहां पर एक छोटा छोटा लिख दे रहा हूं, है ना? अगर डायगोनल इक्वल आए, डायगोनल इक्वल आए इसका मतलब या तो ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। डायगोनल इक्वल आए, उसके बाद साइड्स भी इक्वल आ गई, उसके बाद साइड्स भी क्या आ गई बच्चों? इक्वल आ गई। तो साइड्स इक्वल आई तो क्या बनेगा? ये स्क्वायर या रोम्बस। इसमें कॉमन कौन सा आ रहा है? इसमें कॉमन आ रहा है बच्चों स्क्वायर। बोलो नहीं आ रहा समझ में? अच्छा, डायगोनल तो इक्वल आए लेकिन साइड्स कैसी आई बच्चों? साइड्स अनइक्वल आ गई तो ये क्या बनेगा? जरा जल्दी बताओ। देखो यहाँ पर स्क्वायर और रेक्टेंगल है और यहाँ पर स्क्वायर और साइड्स अनइक्वल आई तो यहाँ पर रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम है तो क्या बनेगा? ये रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है। अच्छा, डायगोनल जो आए वो अनइक्वल आए, लेकिन साइड्स इक्वल आ गई तो डायगोनल अनइक्वल में क्या बन रहा है? ये पैरेललोग्राम रोम्बस। और यहां पर अनइक्वल में क्या बन रहा है? रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। तो कॉमन क्या आया इसमें? पैरेललोग्राम आया। और आपके डायगोनल तो अनइक्वल आए
और साइड भी कैसी आई, अनइक्वल आई, दोनों चीजें अनइक्वल। तो अनइक्वल में क्या बनना है यहाँ पर, पैरेललोग्राम रोम्बस, और अनइक्वल में क्या बनना है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम, है ना। नॉट इक्वल में दोनों पैरेललोग्राम बनने। तो दो कैसे आ गया, एक मिनट, दोनों चीजें मैंने ऊपर वाला गलत लिखा, गया डायगोनल अनइक्वल, डायगोनल इक्वल नहीं आए, तो पैरेललोग्राम रोम्बस और साइड इक्वल आई। तो बेसिकली ये रोम्बस होगा बच्चों, यहाँ पे मैं गलत लिख गया, ये बेसिकली रोम्बस होगा, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर पैरेललोग्राम आएगा। आई होप कि आप इसे कर लोगे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, और इसको आप बहुत आसानी से चुटकियों में बता सकते हो कि ये क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, या कोई जनरल पैरेललोग्राम है। बात समझ में आई नहीं, इस प्रोसीजर के जरिए। और इससे छोटा कोई दुनिया में प्रोसीजर फिलहाल मौजूद नहीं है, कभी आएगा जिंदगी में तो आपको बताया जाएगा जरूर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। तो इसी के साथ हम आज की चर्चा यहीं पर खत्म करते हैं। कल आपके चहीते इमरान सर इंशाल्लाह ताला आएंगे, आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ठीक है, और मैं भी पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, चलो ठीक है, चलें आप, ठीक है, समझ में आया ठीक है, सबको। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करो, ये जो मैंने भेजे हैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है।